आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 12.1 से क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो आज देखिए क्या है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें क्या है, ये एक फिगर आपने दिया हुआ है। जो तीरंदाजी लक्ष्य होता है, तीर मारते हैं तो यहाँ पे तीर जब चलाते हैं खिलाड़ी, तो यहाँ पे ये जो क्षेत्र होता है जाके तीर इस पे लगता है, कभी इस पे लगता है। तो ये सारा रीजन दे दिया है कि ये गोल्ड वाले रीजन है, ये रेड वाला रीजन है, ये ब्लू है, ये ब्लैक है, व्हाइट है। तो आपने क्या करना है कि सबका क्षेत्रफल निकालना है अलग अलग, गोल्ड वाले का अलग, रेड वाले का अलग, सबका। तो सब इसको हम लोग पार्ट वाइज करके निकालेंगे फ्रेंड। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि गोल्ड वाले का निकालना है, उसके बाद फिर रेड, फिर ब्लू। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग गोल्ड वाले पे कि गोल्ड वाले क्षेत्र, देखिए एक विड्थ है, गोल्ड वाला जो क्षेत्र है एक विड्थ है और इसका व्यास आपने दिया हुआ है। व्यास क्या दिया हुआ है, यहां से यहां तक की दूरी व्यास दे दिया है। तो व्यास कितना है, 21 सेंटीमीटर का। आपने जब पढ़ना है, क्वेश्चन देखना है, उसमें लिखा हुआ है कि गोल्ड वाला जो क्षेत्र है उसका व्यास कितना है, 21 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या जाहिर सी बात है क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। व्यास की 21 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 10.5, आधी। तो चलिए हम लोग सबसे पहले निकालेंगे गोल्ड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। चलिए तो गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो देखिए फ्रेंड, ये चूंकि पूरा एक विड्थ ही है, इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई और आर क्या हो जाएगा, व्यास का आधा। व्यास तो 21 है पूरा का पूरा, तो यहां पे क्या हो जाएगा 10.5 का होल स्क्वायर। चलिए 10.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। पाई का वैल्यू कितना आ गया, 22/7, 10.5 इंटू 10.5 और सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हटाते हैं फ्रेंड, 10 आ जाएगा, इसको भी हटाएंगे, 0.10 आ जाएगा। चलिए क्या आ गया, 22 इंटू 105 इंटू 105, 7 इंटू 100 कर लीजिए, इसको मान लीजिए कट हो गया। चलिए 22 इंटू 15 इंटू 105/100। चलिए अब हम लोग को क्या कर लेना है, सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको जरा मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं कितना होता है। चलिए ये तीनों आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 34650 और बाय कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको पॉइंट लगा देना है, 346.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये गोल्ड वाले का क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल गया। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वाले पे, रेड वाले का कैसे निकलेगा। फ्रेंड, रेड वाले का जो हम लोगों को एरिया निकालना है उसका हम लोग चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग एरिया निकालेंगे। तो ये देखिए क्या है, ये गोल्ड वाला रीजन है और ये क्या है, रेड वाले रीजन। हम लोगों को इसी का एरिया निकालना है। तो ये क्या है फ्रेंड, एक तरह का रिंग है जिसको हम लोग वलय कहते हैं, ठीक है। तो ये जो वलय है और उसका हम लोगों को क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए फ्रेंड, दो इसका फॉर्मूला पे ध्यान रखते हैं कि क्या उसका फॉर्मूला होता है। ये होता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, पाई ब्रैकेट अंडर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो इसमें देखिए कि इसका फॉर्मूला क्या हम लोग आर लेंगे। तो जो देखिए, अगर आपको रेड का निकालना है तो आप रेड के बाहरी लाइन पे ध्यान रखिए, ये बाहरी लाइन और रेड के भीतर लाइन, ठीक है। तो हम लोग सेंटर से दोनों का दूरी निकालते हैं। मान लीजिए ये सेंटर है और इसके भीतरी लाइन ये भीतरी लाइन ये स्मॉल आर है। तो सपोज कीजिए हम लोग R1 ले लेते हैं, स्मॉल आर ही हम लोग R1 ले लेते हैं। ये कितना है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो रेड के बाहरी लाइन है इसको हम लोग पहले से R2 लिया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए ये R2 फ्रेंड कितना है, तो देखिए ये तो 10.5 है और ये भी चौड़ाई भी क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि 10.5 ही है। ये जो चौड़ाई है ये 10.5 है और रेडियस भी इसका कितना है 10.5। तो R2 कितना हो जाएगा फ्रेंड, देखिए 10.5 प्लस 10.5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर का, ये R2 हो जाएगा। मतलब आपने ध्यान रखना है कि अगर वलय का क्षेत्रफल निकालना है तो सेंटर से भीतरी लाइन की दूरी और सेंटर से बाहरी लाइन की दूरी, तो ठीक है। तो मान लीजिए यही कैपिटल आर है और ये क्या है आपका स्मॉल आर, बस दोनों चीज पता हो गया। अब चलिए निकालते हैं। चलिए रेड वाले का निकालना है, रेड अंक वाले का क्षेत्रफल। तो देखिए फॉर्मूला हम लोग ने यूज किया था पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर। तो कैपिटल आर क्या है फ्रेंड, ये सेंटर से
यहां तक की दूरी, सेंटर से बाहरी लाइन तक की दूरी कैपिटल, यही R2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, R2 का स्क्वायर माइनस, और सेंटर से भीतरी लाइन तक की दूरी, ये रिंग कि इसका निकालना है, तो सेंटर से भीतरी लाइन तक की दूरी यानी कि वो क्या है, R1 का स्क्वायर, ये पुट कर देंगे। चलिए पाई का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं 22/7, R2 का स्क्वायर। देखिए फ्रेंड, यहां से यहां तक की दूरी कितना है, 21 है, तो 21 का होल स्क्वायर, और R1 का क्या है 10.5, ये 10.5 का स्क्वायर। चलिए ये 22/7, और इसको आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि 21 प्लस 10.5 और फिर 21 माइनस 10.5, ये फॉर्मूला पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी पे टूट गया। चलिए 22/7 ये जब ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 31.5, और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 10.5। चलिए ये पॉइंट हटेगा, यहाँ 10 आ गया, ये भी पॉइंट हटा 10 आ गया। अब आप 7 से काट सकते हैं, 7 1 जा 7, ये आ गया, तो 22 इंटू 315 इंटू 15/100 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है तो आपका आएगा 103950/100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा 1039.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस आपने यही करना है कि रिंग जो रेड वाला है, तो आपको ध्यान रखना है कि सेंटर से भीतरी लाइन की दूरी वो स्मॉल आर लेना है, और सेंटर से बाहरी लाइन की दूरी वो कैपिटल आर लेना है, और फिर ये फुट कर देना है। पहला वाला कैपिटल आर है, दूसरे वाला स्मॉल आर। बस उसी तरह अब चलते हैं नेक्स्ट पे। रेड हो गया, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। चलिए फ्रेंड, अब ब्लू अंक वाले का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा देखते हैं। तो मैंने पहले भी कहा कि ब्लू का अगर निकालना है तो हम लोगों को चलना पड़ेगा ब्लू के भीतर लाइन वाले और ब्लू के बाहरी लाइन वाले, ठीक है। वहां का ब्लू का जो लाइन है उसका सेंटर से दूरी। तो देखिए चलिए फ्रेंड, ये ब्लू जो रंग है इसका भीतरी लाइन ये है, और इसका सेंटर से दूरी ये R2 पता है, यहां से यहाँ, ठीक है। ये R2 पता है भीतरी लाइन, और क्या है फ्रेंड, ये सेंटर से ब्लू के बाहरी लाइन, तो मान लीजिए सपोज कीजिए R3 इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो ये चूंकि ये ब्लू वाले का निकालना है क्षेत्रफल, इसका ब्लू रंग वाले का, इसलिए क्या करेंगे, सेंटर से ब्लू के, ये ब्लू का भीतरी लाइन है, तो सेंटर से ब्लू को पता ही है R2 21 सेंटीमीटर है, और सेंटर से ब्लू के बाहरी लाइन की दूरी R3, तो ये क्या है फ्रेंड 10.5 10.5 10.5 यहां तक सेंटर से बाहरी लाइन। तो इसका देखिए ये जो 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 होगा, ये आ जाएगा आपका 31.5। तो आपने क्या है कि दो दूरी पता ही चल गई कि सेंटर से भीतरी लाइन की दूरी 21 और सेंटर से बाहरी लाइन की दूरी। अब आराम से पता कर लेंगे। चलिए तो ब्लू अंक वाले का क्षेत्रफल, चलिए पाई, देखिए कैपिटल आर लेते थे वलय का निकालने के लिए, ठीक है। तो कैपिटल आर का मतलब सेंटर से बाहरी, सेंटर यहां है और उसके बाहरी लाइन की दूरी यानी R3, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा R3 का स्क्वायर, और सेंटर से भीतरी लाइन यानी ब्लू का निकालना है, तो बाहरी का तो R3 पुट कर दिए, और ब्लू का ही निकालना है यानी कि भीतरी लाइन की दूरी यानी R2, R3 माइनस R2 का स्क्वायर, तो ये R2 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए 22/7 और R3 का स्क्वायर, R3 क्या है 31.5 है, तो यहाँ पे 31.5 का स्क्वायर, और R2 क्या है फ्रेंड यहाँ 21 का स्क्वायर। चलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आप लगा दीजिएगा 22/7, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे करेंगे 31.5, तो a प्लस बी और a माइनस बी। चलिए 22/7 ऐड कर लेंगे, इसका 52.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आप लगाते चलिएगा, इसका 10.5। चलिए पॉइंट को हटना है यहाँ पे, तो 10 आ जाएगा, 7 से कट कर देते हैं 15। चलिए आ गया 22/7 525/10, और यहाँ पे 15/10। चलिए 22 सॉरी यहाँ तो कट ही गया है ये, तो आपने ये आ गया 22 इंटू 525 इंटू 15/100। इसमें जब मल्टीप्लाई किया जाएगा फ्रेंड, तो देखिए आपका आता है 173,250/100 cm स्क्वायर, यानी कि 1732.50 cm स्क्वायर। क्या हो जाएगा 1732.5 cm स्क्वायर।
बस ध्यान रखना है फ्रेंड कि ब्लू वाले का निकालना है तो आपने क्या करना है, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर करना है। अब इसमें ध्यान रखना है कि जो पहला वाला आर है वो क्या होगा, वो बाहरी दूरी होगी, सेंटर से बाहरी दूरी, और जो बाद वाला आर है वो सेंटर से भीतरी दूरी होगी। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम लोग को ब्लैक वाला का निकालना है। देखिए ब्लैक वाला भी वही रहेंगे। आपने क्या करना है कि ब्लैक का निकालना है तो ब्लैक का बाहरी लाइन और ब्लैक का भीतरी लाइन पकड़ना है। तो चलिए पहले भीतरी लाइन पकड़ते हैं। ब्लैक का देखिए भीतरी लाइन ये है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, यहाँ तक की दूरी तो सेंटर से पहले निकाली हुई है, कितना R3, तो भीतरी लाइन R3 पता है। अच्छा चलिए से अब ब्लैक वाले का बाहरी लाइन ये आया, ये आया, और ये मान लीजिए ये सेंटर से क्या गया, बाहरी लाइन की दूरी, ये ब्लैक का निकालना है, इसका निकालना है। तो आपने सेंटर से भीतरी लाइन की दूरी और सेंटर से बाहरी लाइन की दूरी, तो सेंटर से भीतरी लाइन R3 पहले पता है, सेंटर से बाहरी लाइन मान लीजिए इसको हम लोग R4 ले लेते हैं, तो कितना होगा फ्रेंड, 10.5 10.5 10.5 10.5, तो हो गया 40 42, तो ये हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। चलिए अब क्या करेंगे, फॉर्मूला वही है, पाई ब्रैकेट अंडर R4 का स्क्वायर करके R3 का स्क्वायर घटा देंगे, आराम से आ जाएगा। चलिए तो हम लोग निकालते हैं काले रंग का क्षेत्रफल। चलिए पाई और कैपिटल आर फ्रेंड सेंटर से बाहरी लाइन की दूरी, यानी ये R4 है, यानी हम लोगों को R4 का स्क्वायर करना है, और फिर सेंटर से बाहरी लाइन की दूरी ये R3 है, तो R3 का स्क्वायर करना है। चलिए 22/7 R4 का स्क्वायर कितना है, 42, तो आज 42 का स्क्वायर कर दीजिए। R3 का स्क्वायर देखिए कितना है फ्रेंड, 31.5 का स्क्वायर, ये आपको सेंटीमीटर स्क्वायर लगाते चलना है। 22/7, चलिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला में तोड़ देते हैं, a प्लस b और फिर a माइनस बी, यानी कि 42 माइनस 31.5 आ गया 22/7, इसको आप ऐड कर लीजिए तो 0.52137। चलिए इनटू इसको अगर घटा लेंगे तो 0.5 31 10.5 आ जाएगा। चलिए अब ये पॉइंट हटा के यहाँ पे 10, ये पॉइंट हटा के यहाँ पे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ये कट हो जाएगा 15 बार में, आ गया 22 इंटू 7 35 इंटू 15/100 cm स्क्वायर। चलिए ये देखिए फ्रेंड, तीनों को मल्टीप्लाई अब जब कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 242550 242550 बाय कितना 100 cm स्क्वायर। चलिए क्या आ जाएगा 2425.50, दो डिजिट है, दो डिजिट के पहले पॉइंट लगा देंगे जीरो, इस सेंटीमीटर स्क्वायर 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ब्लैक आ गया। बस यही ध्यान रखना है फ्रेंड कि ब्लैक का निकालना है तो आपको यहाँ ये सेंटर से बाहरी लाइन की त्रिज्या और सेंटर से भीतरी लाइन की त्रिज्या निकालना है, और फिर दोनों का स्क्वायर करके माइनस कर देना है, आगे आपका 5 लगा देना है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। फ्रेंड अब हम लोग सफेद रंग वाले का क्षेत्रफल निकालते हैं। चलिए ये मैंने बनाया एक वलय जो कि व्हाइट दिया गया है आपका, और पहले के अनुसार फिर से व्हाइट के बाहरी लाइन की दूरी और व्हाइट के भीतरी लाइन की दूरी, तो भीतरी लाइन में देखिए ये भीतरी लाइन है, इसका दूरी तो R4 पता ही है, अब बाहरी लाइन का चलती है। तो चलिए सेंटर से बाहरी लाइन तक चलते हैं और इसको सपोज कर लेते हैं R5, ठीक है। चलिए ये 10.5 है, ये भी 10.5 10.5 10.5 10.5 5 टाइम्स 10.5 कितना हो जाएगा 50 52 50, तो 52.5, ठीक है। 10.5 5 टाइम्स आप ऐड कीजिए, 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5, तो 52.5 सेंटीमीटर का ये बाहरी सेंटर से बाहरी लाइन का जरूरत पड़ेगा दूरी का, और सेंटर से भीतरी लाइन, यानी कि R5 पता है, R4 भी पहले से पता है। चलिए अब आराम से निकाल लेते हैं। तो सफेद रंग का क्षेत्रफल जो भी है, तो आपको पाई, और मैंने पहले भी कहा कि बाहरी लाइन जो है R5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और फिर भीतरी लाइन का स्क्वायर करेंगे, R4 का स्क्वायर करेंगे। चलिए पाई का वैल्यू 22/7, चलिए R5 तो क्या है 52.5 का स्क्वायर कर देना है, R4 फ्रेंड कितना है भीतरी लाइन 42 सेंटीमीटर, बाद में सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए 22/7, चलिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी कर देना है, यानी कि 52.5 में आप 42 ऐड कर दीजिए और फिर से 52.5 में 42 घटा दीजिए, और आपको यूनिट लगाते हुए चलना है। 22/7 इसको ऐड कर लेते हैं 0.5
और ये 4, ये 9, 52.5 और 42 जोड़ लेंगे तो आपका ये आ गया। और फिर इनटू इसमें आप घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा 52.5 में 42.05 चलिए 10.5, चलिए ये पॉइंट हटेगा 10, ये पॉइंट हटेगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 7 से कट हो जाएगा 105 15 टाइम्स में, यानी कि 22 इंटू 945 इंटू 15 बाई कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसको आप जब ने मल्टीप्लाई करना है 311 आएगा 311,850। चलिए फ्रेंड 100 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 3118.50 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस फ्रेंड्स सिंपल सा इसका ये है कि अगर हम लोग को सबसे पहले क्या करना था, गोल्ड का निकालना था, तो ये गोल्ड तो सर्कुलर है, वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर पे और आर की जगह आपको 10.5 लेना है। उसके बाद रेड का निकालेंगे तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है कि रेड वाला एक वृत्त है, ये सॉरी वलय है, तो जब रेड का निकालेंगे तो करना क्या है, पाई लिखेंगे और ब्रैकेट अंडर आर स्क्वायर, ये सेंटर से रेड के बाहरी लाइन यानी कि R2 का स्क्वायर में R1 घटा देंगे। जब हम लोग ब्लू निकालेंगे तो ध्यान रखना है कि सेंटर से ब्लू के बाहरी लाइन, देखिए ये बाहरी लाइन है R3, ठीक है, अब बाहरी लाइन तो पाई R3 का स्क्वायर और माइनस R2 का स्क्वायर कर देंगे, बाहरी लाइन का स्क्वायर माइनस भीतरी लाइन का स्क्वायर। चलिए अब ब्लैक वाला का भी निकालना है, तो ब्लैक वाला ये है, इसका क्या करेंगे, पाई यहां से यहां बाहरी लाइन R4 का स्क्वायर माइनस R3 का स्क्वायर, और जब व्हाइट वाला का निकालेंगे पाई लिखेंगे R5 का स्क्वायर माइनस R4 का स्क्वायर। तो सिंपल है फ्रेंड।